जन समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चांदनी परिहार लिए चलती हूं आपको मुख्य समाचार। जालोर कियोस्कधारी हुए बेरोजगार, पुनः जगह दिलाने की मांग को लेकर सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। ग्रेनाइट मार्बल पर हो जीएसटी कम, जिला कलेक्टर को ग्रेनाइट एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। जीएसटी के लागू होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मनाई खुशियां। राजस्थान राज्य पशुधन मंत्री के रामसिंह आगमन पर भव्य स्वागत, रिको एरिया के लिए दिया ज्ञापन। सुंधा पर्वत से बहने वाली कौड़ी नदी का अचानक बढ़ा बहाव, रपट पर जीप पलटी, कोई हताहत नहीं। चितलवाना में मेगा चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का हुआ आयोजन। बागरा के साथू गांव में गंदगी और कीचड़ से लोग परेशान। चेन्नई के जैन आराधना भवन में मरासा का चतुर्थ मास प्रवेश। सायला के धनानी गांव में धंसा ट्रक, बड़ी मशक्कत से निकाला बाहर। जसवंतपुरा के भादरडा विद्यालय में किया वृक्षारोपण। भिनमाल के पुनासा विद्यालय में वितरण हुई साइकिलें, बालिकाओं के खिले चेहरे। भिनमाल के बोल्टा व कोट कास्ता में हुआ पट्टा अभियान शिविर का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। जालोर कियोस्कधारी हुए बेरोजगार, पुनः जगह दिलाने की मांग को लेकर सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। नगर परिषद जालोर द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के निर्णय का हवाला देते हुए कियोस्क को अतिक्रमण मानते हुए आयुक्त ने अपनी उपस्थिति में कियोस्क तोड़ कियोस्कधारियों को बेरोजगार करने पर आज सभी कियोस्कधारी जिला मुख्यालय पर इकट्ठे होकर कलेक्टर ऑफिस के सामने अपना रोष प्रकट कर उन्हें पुनः उचित जगह दिलाने के लिए जिला कलेक्टर LN सोनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हम कियोस्कधारी अपना छोटा मोटा व्यापार पिछले 12-15 वर्षों से करते आए हैं। हमारे परिवार के भरण पोषण का एकमात्र यही सहारा है, जिसे अतिक्रमण के नाम पर ध्वस्त करके हम गरीबों की रोजी रोटी छीन ली। ज्ञापन में नगर परिषद के आयुक्त पर आरोप लगाया है कि बिना सूचना के ही कार्यवाही कर दी, जबकि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत पूरे राजस्थान में 1 लाख से भी ज्यादा कियोस्क आवंटित हैं और जालोर को छोड़कर कहीं भी कियोस्कों को अतिक्रमण मानकर नहीं तोड़ा गया है। ज्ञापन में कियोस्कधारियों ने आग्रह किया है कि व्यापारियों को पुनः उचित जगह प्रदान कराने के आदेश दिलवाएं ताकि बेरोजगार हुए लोग पुनः रोजगार कर सके। साथ ही चेतावनी देते हुए ज्ञापन में कहा गया है, अगर प्रशासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देता है तो सभी कियोस्क व्यापारी गणों को धरना करना पड़ेगा। ग्रेनाइट मार्बल पर हो जीएसटी कम, जिला कलेक्टर को ग्रेनाइट एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। आज जिला मुख्यालय पर जालोर ग्रेनाइट एसोसिएशन ने रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर पहुंच जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हमारी सभी फैक्ट्रियां लघु उद्योग की श्रेणी में आती हैं, उसके बावजूद इस पर 28% जीएसटी रखी गई है, जबकि अभी 5.5 वेट की श्रेणी में है। जिले की कार्यरत 1200 इकाइयां उत्पादन शुल्क के दायरे में नहीं है। साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है, जिससे जीएसटी की अधिकतम रेट से उद्योग खतरे में पड़ सकता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जीएसटी 28% से उद्योग खत्म होने का डर है और उसका फायदा चीन के उद्योग स्टोन को आएगा। ग्रेनाइट मार्बल का मूल्य सामान्य होने से यह आम आदमी की पहुंच का है, ऐसे में इसे लग्जरी नहीं माना जाना चाहिए। अतः ज्ञापन में सरकार से अनुरोध किया गया है कि मार्बल पर जीएसटी की दर अधिकतम 12% की श्रेणी में रखा जाए। जीएसटी के लागू होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मनाई खुशियां। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हिंगलाज दान चारण के निर्देशानुसार केंद्र सरकार के द्वारा भारत के अच्छे भविष्य के लिए जीएसटी लागू होने की खुशी में जिला मंत्री राहुल जाट के नेतृत्व में जालोर विवेकानंद स्मृति चिन्ह हॉस्पिटल सर्कल पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आतिशबाजियां कर मिठाइयां बांटी। जीएसटी लागू कर देश हित में किए गए फैसले का भारत माता व वंदे मातरम भारत देश में एक टैक्स के जयकारों के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री दिलीप भट्ट, विजय व्यास, ओबीसी जिलाध्यक्ष ललित महावर, भाजपा नगर अध्यक्ष ओबाराम सहित भारतीय जनता युवा मोर्चा
भारतीय जनता पार्टी व अल्पसंख्यक भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान राज्य पशुधन मंत्री के रामसिंह आगमन पर भव्य स्वागत, रिको एरिया के लिए दिया ज्ञापन। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार आज सोमवार को राजस्थान राज्य पशुधन मंत्री भूपेंद्र देवासी के रामसिंह आगमन पर व्यापारियों और ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। रामसिंह में राज्य मंत्री कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन में पहुंचे। भिनमाल विधायक पूराराम चौधरी व साधु संतों के सानिध्य में आयोजित उद्घाटन समारोह के बाद देवासी ने जनता का आभार जताते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए सरकार की उपलब्धियों को बताया। वहीं कस्बे के व्यापार मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल व स्थानीय व्यापारियों ने कस्बे में रिको एरिया बनाने को लेकर भूमि व सरकार की मदद के लिए मांग करते हुए सरकार को मांग पत्र सौंपा, जिसमें कस्बे की भूमि को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने सहित कई मांगों से अवगत करवाया। सुंधा पर्वत से बहने वाली कौड़ी नदी का अचानक बढ़ा बहाव, रपट पर जीप पलटी, कोई हताहत नहीं। भिनमाल से अरविंद सिंह की रिपोर्ट के अनुसार रविवार दोपहर तक रिमझिम बारिश के चलते सुंधा पर्वत से बहने वाली कौड़ी नदी में पानी का बहाव अचानक बढ़ जाने से रपट पर DI जीप पलटकर नदी में गिर गई। शुक्र रहा कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। चौकी प्रभारी डूंगरा राम चौधरी के अनुसार रविवार शाम करीब 4:15 बजे पुलिस थाना भिनमाल के अंतर्गत जेरन निवासी अर्जुन देवासी व जोट सिंह राजपूत सहित जीप से रानीवाड़ा से भिनमाल की तरफ आ रहे थे। नदी में पानी के बहाव को कम देख चालक ने नदी पार करने की सोच जीप को पानी में उतार दिया, लेकिन अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और जीप अनियंत्रित हो गई। इसी दौरान पास ही कृषि बेड़े पर कार्य कर रहे मजदूरों ने दौड़कर पाइप की सहायता से जीप में सवार तीनों को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के कुछ पल बाद ही जीप तेज बहाव में बहकर रपट के नीचे पलट गई। सूचना मिलते ही थानाधिकारी कैलाश चंद्र मीणा मय दल के साथ मौका स्थल पर पहुंचे। चितलवाना में मेगा चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का हुआ आयोजन। सांचौर से ओम प्रकाश पंवार की रिपोर्ट के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व पंचायत समिति चितलवाना के तत्वाधान में रविवार को मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला सेशन न्यायाधीश अनिल आर्य उपस्थित थे। वहीं अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के निशक्तजन आयुक्त धनाराम पुरोहित, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्वकालिक सचिव पवन काला, ADM नरेश कुमार बुनकर, सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालोर PD धनिया सहित कई अलग अलग विभागों के कई अधिकारी गण उपस्थित थे। शिविर के दौरान हजारों लोगों की मौजूदगी रही। शिविर में 727 लोग लाभान्वित हुए। साथ ही बालिकाओं को साइकिल मिलने पर उनके चेहरे भी खिल उठे। बागरा के साथू गांव में गंदगी और कीचड़ से लोग परेशान। बागरा से सुमेर सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती साथू गांव के बाड़ी चौकी में आम रास्ते पर पसरी गंदगी व कीचड़ से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण हुक्म सिंह दहिया ने जन समय न्यूज रिपोर्टर को बताया कि बारिश के दिनों में पानी की निकासी नहीं होने से आम रास्ते पर कीचड़ फैल जाता है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी होती है। वहीं गंदगी और कीचड़ से पनपते मच्छरों से बीमारियां फैलने का भी डर बना रहता है। समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन को अवगत भी करवाया, लेकिन ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चेन्नई के जैन आराधना भवन में मरासा का चतुर्थ मास प्रवेश। तमिलनाडु से प्रवीण कुमार तलावत द्वारा भेजी जानकारी के अनुसार श्री चंद्र प्रभु जैन नया मंदिर ट्रस्ट चेन्नई के तत्वाधान में श्री जैन आराधना भवन में पूज्य गणिवर्य श्री पद्माचंद्र सागर जी मरासा आदि ठाणा एवं साध्वी जी श्री मेघवर्षा श्री जी मरासा आदि ठाणा, जिनमें आहोर की पुण्यशाली रत्ना पूज्य साध्वी जी श्री नंदी वर्षा श्री जी मरासा भी हैं, का चतुर्थ मास प्रवेश आषाढ़ सूद नवमी रविवार दिनांक 2 जुलाई 2017 को सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ। सायला के धनानी गांव में धंसा ट्रक, बड़ी मशक्कत से निकाला बाहर। सायला से पूराराम थलवाड़ की रिपोर्ट के अनुसार
सायला क्षेत्र के धनानी गांव में सोमवार सुबह छीणों से भरा एक ट्रक धानसा गांव की ओर जाते वक्त धनानी गांव में सड़क पर रपट न होने से बारिश से जमीन नम होने के कारण धंस गया। लोगों की मदद व जेसीबी की सहायता से बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को खाली करवाकर उसे बाहर निकाला गया। इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। जसवंतपुरा के भादरडा विद्यालय में किया वृक्षारोपण। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज निकटवर्ती भादरडा गांव के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरडा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भादरडा विकास समिति व समाज सेवी भामाशाह बगदाराम व समस्त स्टाफ ने वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया। संस्था प्रधान खेताराम ने सभी पौधों के महत्व को समझाते हुए एक एक पौधा लगाने व उनकी देखभाल करने हेतु प्रेरित किया। भिनमाल के पुनासा विद्यालय में वितरण हुई साइकिलें, बालिकाओं के खिले चेहरे। रमजान मेहर सेवड़ी द्वारा भेजी रिपोर्ट के अनुसार आज दिनांक 3 जुलाई 2017 को भिनमाल ब्लॉक के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनासा में साइकिल वितरण का कार्यक्रम हुआ। प्रधानाचार्य जामताराम बिश्नोई ने बताया कि सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है। कार्यक्रम में डूंगर सिंह, बने सिंह, आनंद पटेल, आशीष, रमजान सहित ग्रामीण उपस्थित थे। भिनमाल के बोरटा व कोट कास्ता में हुआ पट्टा अभियान शिविर का आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा अभियान के तहत आज 3 जुलाई 2017 को भिनमाल के ग्राम पंचायत बोरटा में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बोरटा, लेदरमेर, भीमपुरा, खेड़ा गांव के लोगों के अपने पुश्तैनी रहवासी आवास के पट्टे जारी कर लाभान्वित किया। शिविर में ललित दवे, पोकाराम सोलंकी पंचायत प्रचार अधिकारी व आसूराम देवासी सरपंच, मंगाराम देवासी ग्राम सेवक, उदाराम देवासी के साथ घेवाराम कनिष्ठ लिपिक उपस्थित थे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत कोट कास्ता में भी सरपंच वरदाराम माली द्वारा पट्टा धारकों को लाभान्वित किया गया। वहीं पट्टे पाकर ग्रामीण खुश नजर। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी में जालोर शहर का आज का तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जन समय की न्यूज में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जान।